नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर वाहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। दुरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें इस बाबरकत महफ़िल में इकट्ठा किया है। इस पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ अर्ज़ करते हैं, मौला हमें इस तौफ़ीक पर साबित कदमी अता फरमा। 22 जुमादुल उखरा ये बरोज़े पीर 22 अगस्त सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का यौम उर्स है। चूँकि अब उर्स पाक में 1-2 दिन बाकी हैं तो मैंने उस मुनासबत से आज का मौजू सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान अक़दस में लिया है। 13 हिजरी यानी 634 ईस्वी के मुताबिक 13 हिजरी 634 ईस्वी सैयदना सिद्दीक़ अकबर 22 जुमादुल उखरा बरोज़ पीर 22 अगस्त को आपका विसाल है। आपकी ज़िंदगी के हज़ारों पहलू हैं जो डायरेक्ट हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से जुड़े हैं। और अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा को हम पढ़ते हैं तो सीरत तय्यबा को पढ़ते पढ़ते हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत रहे हैं। जगह जगह मुख्तलिफ वाक़यात में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जिक्र आता है, क्योंकि आपके साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ आपकी जो मोहब्बत है वो अवाइल से ही है, यानी कि इसके नुकूश जो हैं वो मक्की ज़िंदगी में ऐलान नबूवत से पहले भी जाके मिलते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जो ताल्लुक़ है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाने के यानी जब ऐलान नबूवत किया तो उसके बाद जुड़ा नहीं। जब हम तारीख़ पर सीरत पे नज़र मारते हैं वो नकूश मिलते हैं कि ऐलान नबूवत से पहले भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ एक मानूसियत थी, एक कुर्बत थी। तो फिर वो पूरा मक्का का दौर देख लें आप, सिद्दीक़ अकबर मारे खाते रहे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खातिर। कभी किसी पे इनफिरादी कोशिश करके हुज़ूर की बारगाह में लाते हैं, वो कलमा पढ़ा के मुसलमान कर देते हैं। तो इब्तदा से ही दावत व तबलीग के काम में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ रहे। आपकी ज़िंदगी को अगर हम देखते हैं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप 573 ईस्वी यानी कि 48 साल कब्ल हिजरत से 48 साल पहले आमुल फील के 2.5 साल बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर पैदा हुए। और यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जब बेसत हुई, आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो 609 ईस्वी का ये दौर है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम कबूल किया। यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो ऐलान नबूवत था ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ वाक़या है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने
आप ईमान लाए, कलिमा पढ़ लिया, हुजूर की उम्मत में दाखिल हो गए। और ये मैंने आपको पहले बताया, आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत के साथ मानूसियत ऐलान नबूवत से पहले ही थी। फिर वो वाक़या आता है एक ख्वाब का, एक राहिब का, तो उसने भी तो सच होना था ना। तो आका अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत ने उसकी सच्चाई को सामने किया और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने उसको कबूल करके अपना वो जो ख्वाब की ताबीर बन गए। फिर इसी तरह एक बेसद यानी ऐलान नबूवत के का जो पहला साल है ये 609 ईस्वी का साल है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर आप इस्लाम कबूल करते हैं। फिर इसी साल खुफिया तौर पर इस्लाम की जो दावत चली वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ चली। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कई सहाबाए किराम को, आप देखें ना, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी हस्ती जो है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इनफिरादी कोशिश से इस्लाम में दाखिल हुए। फिर आपने आका अलैहिस्सलाम के साथ दावत और तबलीग के काम को शुरू किया। ये काम फिर चलता रहा। फिर आपकी कोशिशों से कई ऐसी ज़वात हैं जो इस्लाम में बड़ी बाबरकत हैं। अगर देखा जाए तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की इनफिरादी कोशिश से आका अलैहिस्सलाम की मायत मिली, संगत मिली, हुजूर की उम्मत में का दुखूल मिला, आका अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ जुड़ा। अगर उनके और हुजूर के माबैन ताल्लुक़ कैसे जुड़ा उस वास्ते को तलाश करें तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात आती। फिर इसी तरह 11 बेसत नबवी यानी कि ऐलान नबूवत के 11 साल बाद, हिजरत से 2 साल पहले की बात है, तो खुफिया तौर पर जो दावत और तबलीग का सिलसिला चल रहा था उसके बाद ऐलानिया तौर पर इस्लाम की दावत देना शुरू हो गए। ये दौर बीच में खुफिया तबलीग का रहा, फिर ऐलानिया शुरू हो गया। ये 619 ईस्वी की बात है। और फिर आपको याद होगा कि जब ऐलानिया तौर पर कलिमा हक बुलंद करने का हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, तो आपको याद है कि अपनों ने अपनों को पत्थर मारे हैं, अपनों ने अपनों को पत्थर मारे। और हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने जब पत्थर मारे गए तो उनके सामने सिद्दीक़ अकबर खड़े थे, दीगर साहबा भी थे, लेकिन सिद्दीक़ अकबर हुजूर के आप ढाल बन जाते, पत्थर अपने सीने पे खाते। तो वहाँ से एक दावत और तबलीग का सिलसिला जब ऐलानिया शुरू हुआ तो फिर मुसलमानों के माल और दौलत पे कब्ज़े हुए, मुसलमानों के घर बार जो है ना कब्ज़े कर लिए गए, कारोबार ख़त्म कर दिए गए, ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए गए, हत्ता कि मुसलमानों को निकाल के मक्का शहर से बाहर सहरा में बिठा दिया गया। इस अंदाज में ये काम चलता चला गया। ऐसा जुल्म होता रहा उस दौर में। लेकिन सिद्दीक़ अकबर सीना सुपर होकर शुरू से लेकर आखिर तक ये मक्की दौर और उसके बाद फिर मदनी दौर, आका के विसाल पुरअनवार तक, पुरमनाल तक साथ रहे। और उसके बाद फिर हुजूर के बाद नियाबत भी आपके हिस्से में आई, आप इमाम भी बने, आपकी खिलाफत का दौर आया। यानी अपनी ज़िंदगी की ऐलान हुजूर के साथ ताल्लुक़ जुड़ने से लेकर अपनी विसाल तक सैयदना सिद्दीक़ अकबर यार बावफा रहे। फिर जब ऐलानिया दावत शुरू हुई मक्का में, मुसलमानों पे जुल्म सितम की वो दास्तान है, सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ है। फिर इसी तरह ये 613 ईस्वी का साल है, यानी 62 से 5 साल बाद, ऐलान नबूवत के 5 साल बाद एक हिजरत मदीना से पहले हुई थी हबशा की तरफ। ठीक है, हिजरत हबशा के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। फिर 14 बेसत नबवी मक्का से रवाना हुए। फिर 14 यानी ऐलान नबूवत का जो 14वां साल था, यानी हिजरत का पहला साल था, 622 हिजरी, यानी ये इस साल हिजरत हुई थी। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हिजरत मदीना के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए।
अब आप अंदाज़ा करें, वो पूरा वाक़या आता है हिजरत का, सारे मुसलमान चले गए हैं, सिद्दीक़ अकबर रोक लिए गए हैं, उधर मौला अली शेर खुदा भी रोक लिए गए, उनको घर पे रोक लिया है, उनको घर पे रोक लिया है, अमानतें उनके जिम्मे लगा दी है, और सिद्दीक़ अकबर को कहा कि साथ चले हमारे, इधर भी तलवारें हैं उधर भी तलवारें, इधर भी जान हथेली पे रखी हुई है उधर भी जान हथेली पे रखी हुई है, ये हिजरत हो रही है। और मदीना पाक हुजूर अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत का जो 14वां साल था 622 हिजरी, सिद्दीक़ अकबर की बाइयत के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई। फिर 14 यही जो साल था 622 हिजरी का, सफ़र हिजरत के दौरान फिर गार वाला वाक़या भी पेश आया, सिद्दीक़ अकबर साथ थे। ऐलान नबूवत के 14 साल बाद 622 हिजरी का ही यही साल था कि आका अलैहिस्सलाम के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर मदीना पाक गए। फिर 2 हिजरी यानी कि अब हिजरी दौर शुरू हो गया ना, तो 2 हिजरी में सैयदना सिद्दीक़ अकबर आका अलैहिस्सलाम की माइयत के अंदर आप ग़ज़वा बदर में भी आप शरीक हुए। फिर 3 हिजरी को ग़ज़वा उहद में शरीक हुए। 6 हिजरी को सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम की माइयत में सुलह हुदैबिया और बैत रिज़वान में भी शरीक हुए, और जिसको दरख्त वाली बैत कहते हैं। कुरान मजीद ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह है, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ हैं। 7 हिजरी 628 हिजरी का ये ईसवी का साल है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बनी फजारा के खिलाफ जिहाद के लिए गए हुजूर के हुक्म पर। 8 हिजरी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत के अंदर ग़ज़वा फ़तह मक्का में शिरकत की, सैयदना सिद्दीक़ अकबर साथ थे। 9 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत के अंदर ग़ज़वा तबूक में सिद्दीक़ अकबर साथ है। फिर इसी साल 9 हिजरी 630 ईस्वी का ये साल है, आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अमीर हज मुकर्रर करके भेज दिया। 10 हिजरी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में हज्जतुल वदा के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर साथ शामिल थे। फिर 11 हिजरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको नमाज की इमामत के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, आप इमाम बन गए। और इमाम जो है सहाबा किराम ने मिल के मशवरा करके आपको इमाम नहीं बनाया, ये इस पर आगे बहस आएगी, बात करेंगे आज नहीं, हुजूर ने हुक्म दिया सिद्दीक़ अकबर को बुलाओ, और आका अलैहिस्सलाम के हुक्म के ऊपर सैयदना सिद्दीक़ अकबर को आका अलैहिस्सलाम के मुसल्ले के ऊपर खड़ा कर दिया गया। आका की मौजूदगी में हुजूर की हयात तय्यबा में हुक्म मुस्तफ़ा में खड़ा कर दिया। फिर इसी तरह यही 11 हिजरी का साल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहरी हुआ, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए सबसे अजीम सानिया था हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल। आप बहुत गमगीन हो गए। किसी ने कहा सिद्दीक़ अकबर के विसाल की वजह भी गम मुस्तफ़ा ही थी कि वो आका के रफ़ीक थे, जिंदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम की मैयत के अलावा उन्होंने कोई चीज़ पसंद नहीं की। अगर कोई बड़ी चीज़ पसंद थी तो हुजूर की मैयत, आका की सोहबत, हुजूर की संगत, हुजूर की फरमा बरदारी, ये सारी ज़िंदगी गुजर गई उनकी। और फनाइयत का आलम ये था, कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जंग के मौके पर फरमाया कि माल लेके आओ। तो मैं फनाइयत की बात कर रहा हूँ। फनाइयत का आलम ये था कि घर का सारा माल उठाया और हुजूर की बारगाह में पेश कर दी। और वहाँ पूछा गया कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से घर में क्या छोड़ा? कहा घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है। ज़हन में आया नहीं होगा कि बच्चे कहाँ से पलेंगे, खाना कहाँ से खाएंगे, मैं तो सब कुछ उठा के कदमैन मुस्तफ़ा में ले आया। ये जो जुमला सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था, फरमाया घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ा है। माना ये है कि मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को पहले भी तो अल्लाह रसूल की बारगाह से ही मिलता है।
जब माल सारा उनकी बारगाह में ला के रख दिया, इससे पहले भी वही दे रहे थे, अब भी वही देंगे। लेकिन फनाइयत का आलम यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि सारा माल ले आओ। हुजूर अलैहिस्सलाम आका ने तो सिर्फ मुतलकन माल फरमाया कि ले आओ, ताकि ज़रूरियात पूरी की जा सके। उन्होंने परवाह नहीं की कि कितना मांगा, फरमाया मुतलकन मुंह से निकल गया, जो मेरा है वो खदमैन मुस्तफ़ा पे कुर्बान। तो ये बड़ा अजीम शान है। कहते अगले 2.5 साल जो आपका दौर रहा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कहते हैं कि वो हुजूर के गम को महसूस करते रहते थे। एक रकीकुल कल्ब भी थे, नरम कल्ब के आदमी थे, इबादत गुजार थे, आंखों से आंसू बहते रहते थे, तबीयत में रिक्कत बहुत थी, अल्लाह का खौफ बहुत था, मोमिनीन के लिए रहमत बहुत थी, अहले बैत से मोहब्बत बहुत थी। तो कहते हैं कि हुजूर की याद ने अगले 2.5 साल सिद्दीक़ अकबर हुजूर की जुदाई में तड़पते तड़पते रहे और कहा कि आपकी वफात की वजह भी हुजूर की जुदाई है। और ये तकलीफ हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल पुर बाकमाल से शुरू हुई कि हुजूर की आका अलैहिस्सलाम की जुदाई बर्दाश्त न हो सके। फिर आगे 11 हिजरी जब हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल पाक हुआ, लश्कर उसामा बिन जैद की रवानगी का पहला जंगी हुक्म भी सिद्दीक़ अकबर ने इरशाद फरमाया। यानी फुतुहात का जो दौर था, आका अलैहिस्सलाम के हयात तय्यबा में जो फुतुहात हुई उसके बाद सिद्दीक़ अकबर का जो दौर था, ये फुतुहात जो थी वो ये अरब आका के दौर में ही निकल गई थी, अरब से बाहर फुतुहात, लेकिन उसका दायरा कार बहुत वसी हुआ सिद्दीक़ अकबर के दौर में। और दुनिया में एक बड़ी रियासत जब इस्लाम बना तो सैयदा फ़ारूक आज़म का दौर था। फिर तरक्की दर तरक्की होती चली गई। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के जब दौर आया तो मुसलमान आधी दुनिया का हुक्मरान था, आधी दुनिया का हुक्मरान था। फिर इसी तरह 11 हिजरी हुजूर का विसाल हो गया और मानीन ज़कात का फितना खड़ा हो गया। लोग कहते हैं हम ज़कात नहीं देंगे, ये एक फितना उम्मत में खड़ा हो गया था। सिद्दीक़ अकबर उस फितने से नबल आज़मा हुए। इसी 11 हिजरी का ही साल था जिसमें हुजूर का विसाल पाक हुआ। मुख्तलिफ मसाहिफ यानी कुरान मजीद जिन पर लिखा गया था, मुख्तलिफ मसाहिफ कुरान को एक ही जगह जमा फरमा कर मुसहफ नाम इरशाद फरमा दिया गया। यह सिद्दीक़ अकबर के दौर में हुआ और ये उसी साल में हुआ जिस साल हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। फिर 12 हिजरी हुजूर के विसाल से अगला साल जो है यानी 12 हिजरी, ये 633 ईस्वी का साल है। अब तो सन 2023 है ना, यानी 633 ईस्वी का ये साल था। तो मानीन ज़कात और मुर्तद्दीन के कबाइल के खिलाफ जिहाद का हुक्म जारी कर दिया। फरमाया इनके खिलाफ लड़ो, क्योंकि ये तो इस्लाम का हुक्म मिटाने लग गए। मानीन ज़कात के फितरे को अगर इजाज़त दे दी जाए तो कुरान मजीद की एक बहुत बड़ी कुरान मजीद की तालीम का इनकार हो जाएगा। फिर आपने फरमाया कि जो कुरान के खिलाफ उठे हैं उन्होंने धारा अगरचे मुसलमानों वाला ओढ़ रखा है, आपने उनके खिलाफ ऐलान जिहाद फरमा दिया और वो फितना ख़त्म कर दिया, यानी उम्मत के इंतशार को ख़त्म कर दिया, वो यकजहती वापस लौटी। फिर 13 हिजरी हुजूर के विसाल से तीसरा साल 13 हिजरी, ये 634 ईस्वी का साल है। इसमें इराक़ और शाम के मुख्तलिफ इलाक़ों में इस्लाम की तरवीज और उनकी फतुहात का सिलसिला शुरू हो गया। इस्लाम इराक़ में, मुल्क शाम में दाखिल हो गया और सैयदना फ़ारूक आज़म का जब दौर आया तो इस्लाम तो यरूशलेम से क्रॉस कर गया था। रोमन अम्पायर्स जो थी, इस्लामी सिपाहियों ने, सैयदना फ़ारूक आज़म का दौर ख़त्म नहीं हुआ था, रोमन अम्पायर ख़त्म हो गई थी, पर्शियन अम्पायर ख़त्म हो गई थी और मुसलमानों का एक बहुत बड़ी रियासत का नाम बन गया था। और फिर इसी तरह आपके दौर में फतुहात होती चली गई और 13
हिजरी बामुताबिक 634 ईस्वी वो दिन आया 22 जमादुल उखरा, ये बरोज़ पीर 22 अगस्त का दिन आया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस दुनिया फ़ानी को खैर आबाद कहकर अल्लाह की कुर्बतों की तरफ चले गए। अब ये जो सारी बात आपको सुनाई है, ये सारी बात सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप ज़रा इस पे गौर करके देखें कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी ज़िंदगी के जो साल थे, अब तो मैंने एक 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 करके गिनवाए हैं ना सारे। ये साल था तो हुजूर के साथ यूं थे, ये साल था तो हुजूर के साथ यूं थे, फिर ये साल आया तो हुजूर के साथ यूं थे। जो लोग सैयदना सिद्दीक़ अकबर को आका अलैहिस्सलाम की ज़ात से काटते फिरते हैं लोग हैं, मुझे एक बात बताओ, उन्होंने कौन सी तारीख पढ़ रखी है? खुदा की कसम, ऐलाने नबूवत से लेकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के विसाल पुरमलाल तक वो वक्त तो मुझे बताओ कि सिद्दीक़ अकबर की ज़ात जो है ना वो ज़ात मुस्तफ़ा से कटी हो। 11 हिजरी तक तो हुजूर के जिस्म मुक़द्दस के साथ थे ना आप। जहाँ हुजूर का आना जाना वहाँ आपका आना जाना, जहाँ हुजूर की सोहबत वहाँ आप बैठे हुए हैं। कभी आप हुजूर की सोहबत में हैं, कभी आका अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र में है, कभी हुजूर के साथ मशवरे में है, कभी हुजूर के हुक्म की बजा आवरी में जिहाद करने के लिए गए हुए, कभी आका की मैयत के अंदर हुजूर भी गज़वा में शामिल है, सिद्दीक़ अकबर भी साथ शामिल है। ये फितना बोते हैं लोग। आज बात करते हैं जो खुलफ़ाए राशिदीन थे वो जंगों में नहीं थे, कहते सिद्दीक़ अकबर की बड़ी शान बयान की जाती, वो तो जंगों में नहीं थे। ये इतना पक्का और साफ सुथरा झूठ है, जो बंदा ये बात करे उसने तारीख को पढ़ा ही नहीं। इसलिए मैंने वो सारी बात सिंध के नाम ले लेकर कि आप 1 हिजरी को जब पहली जंग हुई बदर की आप साथ हैं, ओहद की आप साथ हैं, बैत रिज़वान में आप साथ हैं, तबूक में आप साथ हैं, फिर इसी तरीके से फतह मक्का हुई तो आप साथ हैं। अमीर हज बनाया मुस्तफ़ा ने आपके हुक्म पर, अल्लाह हुजूर ने अमीर हज बना दिया, आप हज करने के लिए मुसलमानों को ले गए। हज्जतुल वदा आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम हज करने गए, सिद्दीक़ अकबर साथ है। तो ये मीडिया पे छोटे छोटे क्लिप बना के डालना और लोगों को गुमराह करना, तो ये तो नाम लेते वो तो थे ही नहीं। कौन सी जंग है जिसमें फारूक आजम सामने नहीं थे? वो कौन सी जंग है जिसमें सिद्दीक़ अकबर सामने नहीं है? इन लोगों ने तो वो जंगें लड़ी हैं कि जब ये जंग लड़ने आए तो सामने बेटा मुकाबले में लड़ रहा है, और सिद्दीक़ अकबर चूंकि हुजूर से मोहब्बत और वफा कर गए थे, आका के दीन को मान गए थे, और बेटा अभी मुसलमान नहीं हुआ था। और जब वो मुसलमान हो गया तो आकर कहने लगा कि फलां जंग जब हुई ना, आप मेरी तलवार के नीचे कई बार आए, कई बार आप मेरी तलवार के नीचे आए, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। आपने फरमाया बेटे मेरी तलवार के नीचे तुम नहीं आए, अगर एक बार भी आते तो जो दुश्मन रसूल खुदा समझ के कत्ल कर देता। ये जंगें लड़ी हैं कि इधर सिद्दीक़ अकबर सामने हैं और सामने रिश्तेदार हैं, कजन हैं, ताल्लुकदारी है, खानदान के लोग हैं, सगे बेटे हैं, पर हुजूर की मोहब्बत के सामने वो किसी को कुछ नहीं समझते। जालिमों, ऐसे किरदारों के बारे में ये कहती हो कि वो जंगों में नहीं थे। सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी का कौन सा पहलू है जो हुजूर से वफा से जुदा हुए हो? वो हमें तो नजर नहीं आया। ये पहली रिवायत है, इसको हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ विसाल में हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक कपड़े से लपेटा हुआ था,
हुजूर हुजरे पाक से बाहर तशरीफ लाए तो सर मुबारक पे कपड़ा, यानी आपने कपड़ा बांधा हुआ था दर्द की शिद्दत की वजह से, और आप मिंबर मुबारक पर जलवा फरोज हुए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हम्दो सना, अल्लाह की पाकी बयान की और फरमाया लोगों, मैं से जानो माल कुर्बान करने के एतबार से, ये बड़ी तवज्जो की बात है। अब मैं किसी साहिब इल्म की बात नहीं कर रहा हूं, किसी यूट्यूब पे छोटे से 2 मिनट के क्लिप सुनने के बाद किसी मौलवी की धाड़ की बात नहीं सुना रहा हूं, डायरेक्ट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना रहा हूं। मिंबर पे जलवा फरोज हो गए और हालत क्या है? हालत यह है कि आका अलैहिस्सलाम शिद्दत तकलीफ से हुजूर अलैहिस्सलाम ने पट्टी बांधी हुई है, यानी कि अपनी तबीयत मुबारक के वो मुकम्मल सेहतियाब हो जाए, हुजूर ने इसका इंतजार नहीं फरमाया और फिर मिंबर मंगवाया। इसका मतलब यह है कि जिनसे हुजूर खिताब कर रहे हैं वो चंद लोग नहीं है। अब देखें ना, जैसे हम चंद लोग बैठे हैं, तो अगर ये मिंबर ना भी होता, मैं नीचे बैठा होता तो बात हो सकती थी, यानी कि 50, 60, 70, 100 बंदा भी हो, 50, 60 बंदे हों तो बंदा बैठ के ही बात कर सकता, उसके लिए मिंबर बुलवाने की हाजत नहीं होती। मिंबर कब बुलवाया जाता है, रखवाया जाता है? उस वक्त रखवाया जाता है जब बहुत बड़े जम्मे गफीर से खिताब करना, बहुत कसीर, यानी सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हों, तो फिर मिंबर मंगवाया जाता है। तो मिंबर पर हुजूर तशरीफ फरमा हो गए और तशरीफ फरमा होकर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों, मैं से जानो माल, यानी कि कुर्बान करने के एतबार से फरमाया अबू बकर बिन अबू कुहाफा से बढ़कर मुझ पर किसी का एहसान नहीं। ये फिर जुमले पढ़ता हूं। फरमाया कि मेरे ऊपर, यानी मेरे हुक्म पर, मेरे कहने पर, मेरे तरगीब दिलाने पर बहुत से लोगों ने मालो जान कुर्बान किया, सारा हक है। लेकिन फरमाया जिस फनाइयत के साथ, जिस गुलूफ़े मोहब्बत के साथ मेरे ऊपर माल की सूरत में सिद्दीक़ अकबर का एहसान है, फरमाया ऐसा और किसी का एहसान नहीं है, कोई नहीं है। और आगे पता क्या फरमाया? फरमाया मैं किसी को खलील बनाता ना, खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। और एक रिवायत में आता है लेकिन इस्लाम की अखुवत सबसे बेहतर है। और साथ फरमाया मेरी तरफ से अबू बकर की खिड़की के अलावा मस्जिद नबवी की तरफ सारी खिड़कियां बंद कर दी जाए। और एक हदीस पाक में यूं है, फरमाया कि अगर मैं किसी को खलील बनाता तो फरमाया सिद्दीक़ अकबर को बनाता। पर क्या फरमाया? इसलिए मैंने खलील नहीं बनाया कि तुम्हारे साहिब अल्लाह के खलील हैं, यानी कि तुम्हारे साहिब का माना ये, खुद अपनी तरफ इशारा करके फरमाया कि तुम्हारे साहिब यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का खलील हूं, मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक के खिल्लत है, इसलिए सिद्दीक़ अकबर को खलील नहीं बनाया। अगर बनाता तो ही नहीं बनाता। अब बताएं, जो लोग शान छोटी सी करके बयान करते हैं हुजूर के इस फरमान के आगे, उन्होंने सिद्दीक़ अकबर की शान और अज़मत को समझा ही क्या? फिर आगे देखें अगली हदीस। अब देखें मस्जिद नबवी में दरवाजे खुलते थे, मुख्तलिफ सहाबाए किराम के जो घर करीब थे उनके दरवाजे खुलते थे। एक वक्त आया सारे दरवाजे बंद कर दिए, या यूं है बात के सारे दरवाजे बंद कर दिए, या दरवाजा खुला था तो सिद्दीक़ अकबर का खुला था, या दरे दौलत था हुजूर का, या सिद्दीक़ अकबर का दरवाजा मस्जिद नबवी में खुलता। और एक रिवायत के मुताबिक मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दरवाजा खुलता था मस्जिद नबवी में, बस इसके अलावा और कोई दरवाजा मस्जिद नबवी के सहन की तरफ नहीं खुलता। तो फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर का दरवाजा मस्जिद की तरफ खोलो। क्यों? वो आगे हदीस आनी है ना, इसलिए कि सिद्दीक़ अकबर ने आगे इमाम बनना है, मस्जिद में आगे इमाम बनेंगे।
फिर अगली एक हदीस है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा मुझ पर एहसान सिद्दीक़ अकबर के। ये एक और हदीस है, वो पहली थी, एक और। फरमाया कि सबसे ज़्यादा एहसान सिद्दीक़ अकबर के हैं, तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा मुझ पर एहसान सिद्दीक़ अकबर के हैं। फरमाया हम नशीनी का भी, माल का भी, अगर मैं किसी को खलील बनाता तो सिद्दीक़ अकबर को बनाता, लेकिन इस्लाम की अखुवत ही सबसे बढ़कर है। मस्जिद नबवी में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए दरवाज़ा खिड़की खोल दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। अब इस हदीस पाक में 3 लफ्ज़ हैं जिन पे गौर करना है। फरमाया कि मुझ पर सबसे बड़ा एहसान सिद्दीक़ अकबर का है। अब 3 लफ्ज़ क्या है? फरमाया कि हम नशीनी में भी, यानी इकट्ठा होने में भी, और फरमाया माल में भी, और फरमाया मोहब्बत में भी। ये 3 लफ्ज़ फरमाए, यानी सोहबत, संगत, मिल के बैठना, कुर्बत में आना। हम नशीनी में, हम नशीनी कहते हैं जैसे हम सब मिल के बैठे हैं, तो मिल के बैठना क्या होता है? ये हम नशीनी होती है। फरमाया कि हम नशीनी में भी सिद्दीक़ अकबर अव्वल है, साथ फरमाया माल में भी और मोहब्बत में भी सिद्दीक़ अकबर अव्वल। फिर इसी तरह यही रिवायत कुछ अल्फाज के साथ हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं किसी को खलील बनाता तो वो सिद्दीक़ अकबर होते, लेकिन वो मेरे भाई और हम नशीन है। ये जुमले हैं हदीस के। जिसको आका भाई कहें तुम उनकी शान में नाजेबा कलिमात बोलने से थको नहीं जालिमो, ईमान क्या है फिर तुम्हारा? आका फरमाते हैं कि चूंकि तुम्हारे साहिब अल्लाह के खलील हैं, ये ताल्लुक खिल्लत जो है वो बैन अल्लाह व बैन रसूल है, इसलिए फरमाया सिद्दीक़ अकबर को खलील नहीं बनाया। अगर बनाता तो सिद्दीक़ अकबर को बनाता। ये जुमले हैं, बनाता तो सिद्दीक़ अकबर को बनाता। और फरमाया चलो उनको खलील तो नहीं बनाया पर वो मेरे भाई हैं। वो क्या है? हुजूर ने फरमाया वो मेरे भाई। सिद्दीक़ अकबर ने जिंदगी में कभी नहीं कहा रसूल पाक मेरे भाई हैं। उन्होंने कहा मैं उनका गुलाम हूं, मैं आका अलैहिस्सलाम का संगी हूं, हुजूर का सोबत ही याफ्ता हूं। वो गुलाम ही कहते रहे सारी जिंदगी, लेकिन ये हुजूर का कितना बड़ा करम है, फरमाया कि वो मेरे भाई हैं। और साथ फरमाया मेरे हम नशीन भी हैं, हम नशीनी भी है, हमारे माँ बहन कुर्बत भी है, हमारे माँ बहन दोस्ती भी है। और इतनी गहरी दोस्ती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब राय तलब करते तो चेचा बुलवाते हुजूर अलैहिस्सलाम राय पे बात। कहीं सफर पे जाना तो सिद्दीक़ अकबर को साथ ले जाते, फिर कहीं फैसला करना है सिद्दीक़ अकबर को साथ ले जाते। और अगर आका अलैहिस्सलाम ने कहीं तशरीफ ले जाना है तो मस्जिद नबवी में अपनी जिंदगी, ऐसा नहीं कि विसाल के करीब जाकर आपने सिद्दीक़ अकबर को मुसल्ले पे खड़ा किया, ये बात गलत है। तब तो हुक्म दे दिया ना कि अब बाकायदा मुसल्ला आप संभालेंगे। और फिर सिद्दीक़ अकबर ने 2-3 दिन नमाजें पढ़ाई। लेकिन इसके अलावा भी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु, जब हुजूर कहीं फैसले के लिए तशरीफ ले जाते तो सिद्दीक़ अकबर हुजूर के पीछे नमाज पढ़ाते। और आका की मायत में हुजूर की ज़ाहरी हयात तय्यबा में जब वही आने का दौर था, उस वक्त वही आती थी हुजूर पर। जब सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ाते तो किसी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला को आपकी नियाबत पर, इमामत पर कोई इख्तलाफ नहीं था। मुझे बताए आका की जिंदगी तय्यबा में, ये बुखारी मुस्लिम में वाक़यात आते हैं कि सिद्दीक़ अकबर हुजूर कहीं फैसला फरमाने के लिए चले गए तो सिद्दीक़ अकबर ने नमाज पढ़ाई। तो जब आपने नमाज पढ़ाई जिसमें ऐन हालत नमाज में हुजूर तशरीफ़ ले आए थे, मुझे बताएं उस नमाज में मौला अली थे? बोले ना, है सारे ही थे ना वहाँ पर। खुलफाए राशिदीन सैयदना फारूक आदम भी थे, उस्मान गनी भी थे, मौला अली शेर खुदा भी थे।
पंतर उसमें अहले बैत किराम भी थे, हुजूर के चचा भी थे, और बकिया जितने भी सहाबा थे, तमाम सहाबा मस्जिद में थे कि नहीं, बोलिए हैं। तो सिद्दीक़ अकबर ने नमाज पढ़ाई हुजूर की गैर मौजूदगी में। आपकी इमामत पर किसी ने इख्तलाफ किया? इमामत का इख्तलाफ हुजूर के विसाल के बाद याद आया लोगों को। आका के दौर के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की इमामत पे कोई इख्तलाफ नहीं था। ये बात खत्म कर दिया है। ये सारे झगड़े हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद के, और ये सारे झगड़े उम्मत में डाले गए हैं, ये हुजूर की मौजूदगी में नहीं थे। फिर देखें आगे, फिर रिवायत है, उसमें भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी सोहबत का जिक्र किया कि सिद्दीक़ अकबर फरमाया वो मेरे मसाहिब हैं। मसाहिब का माना फरमाया वो मेरे सहाबी हैं, वो मेरे संगी हैं, हम नशीन हैं, हम मजलिस हैं, हम मशवरा हैं। फरमाया वो भाई हैं। इस तरह करके हुजूर अलैहिस्सलाम इज्जत और तमकीनत इरशाद फरमाया करते थे। मैं ये जुमला फिर दोहरा रहा हूँ, कोई बंदा मेरी तकरीर सुन के ये ना कहे कि मैंने कहीं आका अलैहिस्सलाम को भाई कहने की तालीम दे दी है। ना ना, हुजूर ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर मेरे भाई हैं, पर सिद्दीक़ अकबर ने जिंदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम को भाई नहीं कहा, बल्कि गुलाम ही कहा। आका की बारगाह में गुलामी पेश की, बस अपने आप को गुलाम ही रखा। ये आका का करम था। तो फरमाया कि ये भाई है मेरे, क्योंकि पहले दिन से लेकर जब खुफिया दावत दी जाती थी तब से लेकर और आका के विसाल और हुजूर के विसाल पाक के 2.5 साल बाद तक सिद्दीक़ अकबर हुजूर की खातिर मारे खाते रहे, या आका अलैहिस्सलाम के दीन की खातिर मारे खाते रहे, या हुजूर के साथ गज़वात में शरीक होते रहे, या आका के हुक्म पे जिहाद करते रहे, या हुजूर के हुक्म बजावरी करते रहे। और जब विसाल पुरमलाल हो गया आका का, तो फिर बाद में हुजूर की उम्मत की खैर ख्वाही करते 2.5 साल गुजार दिए। फिर इसी तरह हजरत सालिम बिन उबैद रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो असहाबे सुफ़ा में से हैं। असहाबे सुफ़ा पता किसको कहते हैं? आका अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबवी के करीब एक मदरसा होता था, उसमें सहाबे किराम दूर दराज से तशरीफ़ लाते और लाकर वहाँ पर रहते और इल्म हासिल करते, और खाना हुजूर अलैहिस्सलाम के दर दौलत से जाता था उनको। और उस मदरसे में पढ़ने वाले जो तुलबाई किराम थे उनमें हज़रत अबू हुरैरा भी थे। हज़रत अबू हुरैरा जिन्होंने हुजूर की सबसे ज़्यादा हदीसें रिवायत की, वो मदरसा जो असहाबे सुफ़ा थे उस मदरसे के पढ़े हुए थे, यानी वो उस मदरसे में रहते थे, वहीं आका अलैहिस्सलाम से तालीम हासिल करते थे। उनको बड़ा मौका मिलता था हुजूर अलैहिस्सलाम के पास बैठने का। तो उन्हीं सहाबा जो असहाबे सुफ़ा यानी सुफ़ा के मदरसे में रहते थे, उनमें एक हज़रत सालिम बिन उबैद भी थे रज़ियल्लाहु। ये हदीस वो रिवायत कर रहे हैं। फरमाते हैं अंसार सहाबा ने कहा, एक अमीर हमसे और एक तुम में से। ये आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद की बात है। हुजूर का विसाल पाक हो गया है, अब वहाँ पर एक बहस छिड़ गई है, उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। तो एक राय आ रही है कि एक अमीर बनाया जाए अंसार में से, एक बनाया जाए मुहाजिरीन में से। तो कह रहे एक अमीर हमसे और एक अमीर तुम में से। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि एक कमान में 2 तलवारें हों तो बेहतरी नहीं है। कितनी मजबूत और पुख्ता राय इरशाद फरमाई। अब लोग जब बात करते हैं ना, बहस करते हैं, और हम जिनको हम सुनते हैं, मतलब हमारे हाथ में मोबाइल है, तो जिनको हम सुनते हैं ना, वो लोगों का एक माइंड सेट होता है। ये बात ज़हन में रख ले पहले ही। माइंड सेट का मतलब ये होता है कि पहले से एक दिमाग बना हुआ है, अब क्राइम को तोड़ मड़ोड़ के उस पर लाना है, और वो एक नुक्ता जो है ना वो अपनी गुफ्तगू में देना है। अगर उसी बंदे को बुलाकर 10 हदीस की किताबें खोल ली जाए, वो अपनी बात से शर्मिंदा ना हो जाए तो फिर कहिएगा। इसलिए मैंने कहा कि वहां जब तकरीर सुने, वो तोड़ मड़ोड़ के हकायक को बयान किया जाता है।
अब जब ये वाकया बयान किया जाता है, इसमें हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के बारे में तो गाली तक देते हैं लोग। ये जो मैं हदीस पढ़ रहा हूं, आपने फरमाया कि अगर एक म्यान में 2 तलवारें हो तो ये बेहतर नहीं है। यानी इस्लाम का जो फैसला है वो एक इकाई पर नहीं रहेगा, उसमें दोयाई आ जाएगी। और अगर किसी बात में दोयाई आ जाए तो फरमाया कि उसमें इख्तलाफ पैदा हो जाता है। अगर एक अमीर होगा ना तो फिर फैसला एक इकाई पे होगा, वो चाहे 20 साहबा को मुशावरत में बिठा कर किया जाए, वो जाहिर है मुशावरत से ही होते रहे फैसले, लेकिन अमीर एक होना चाहिए। तो आपने कहा बेहतरी नहीं है कि 2 तलवारें एक म्यान में हो। तो फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ कर कहा, ये 3 मुकाम किसके लिए हैं? सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ले गए तो फ़ारूक आज़म ने उनका हाथ ऐसे बुलंद करके फरमाया, ज़रा मुझे कुरान मजीद से ये पढ़ के सुनाओ कि कुरान मजीद में ये 3 मुकाम किसके लिए हैं। वो आयत करीमा है ना, जब हुजूर गार में दाखिल हुए तो कुरान मजीद ने फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, तो फिर उनके सहाबी ने कहा, ये उनका उन कौन है? उन हुजूर हैं। सहाबी कौन है? वो जो हुजूर चलते हैं तो फिदा जाते हैं ना सिद्दीक़ अकबर। ये साहिबी ही, उनके सहाबी ने कहा। फरमाया कि कुरान मजीद ने हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि उनका सहाबी किसको कहा है? अब सामने कौन है? सामने मुहाजिरीन है, सामने अंसार हैं, वो जो 2 गिरोह जिन्होंने हमेशा कुर्बानी दी इस्लाम के लिए, वो सामने है। फरमाया साहबा बताओ, कुरान मजीद ने इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि जब वो अपने साथी अपने सहाबी को फरमा रहे थे, फरमा कौन रहे थे? अल्लाह के रसूल। और फरमा किसको रहे थे? जिसको कुरान ने कहा लिसाहिबिही, वो अपने सहाबी सिद्दीक़ अकबर को फरमा रहे थे। फरमाया ये किसके लिए है? किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, सब ने कहा ये तो इन्हीं के लिए। फिर फरमाया इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, ये कुरान ने किसके बारे में फरमाया? बोलो, ये किसके लिए कहा? उन्होंने कहा ये हुजूर के साथ सिद्दीक़ अकबर थे, उनके लिए कहा। तो फरमाया कि वो जब वो दोनों गार में थे तो दूसरे कौन थे? हाथ किनका बुलंद किया हुआ था? बोलिए, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला है। मुहाजिरीन और अंसार में से किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। और फिर फरमाया तीसरी बात कि जब उनका इन्नल्लाह माना, बेशक गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। ये जो कुरान ने कहा कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है, फरमाया कि ये गम ना कर, ये हुजूर किसको फरमा रहे हैं? तो हाथ किसका उठाया हुआ था? सिद्दीक़ अकबर का। तो सामने वाले साहबा ने कहा नहीं वो यही है। तो उसके बाद फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के हाथ पर वहां बैत हो गई, और बैत होने के बाद फिर अगला मामला सारा चला। अब मैं पूछता हूं, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने सहाबी से फरमा रहे थे, सहाबी कौन थे? सिद्दीक़ अकबर। इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों हस्तियां गार में थीं, तो 2 में से दूसरे कौन थे? बोलो ना यार, सिद्दीक़ अकबर थे। फिर फरमाया इन्नल्लाह माना, फरमाया कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। तो रसूल पाक के साथ कौन थे? बोलिए ना, सिद्दीक़ अकबर थे। तो कहा इसके ऊपर फिर आपकी बैत हो गई। आज कल परसों मैं एक सुन रहा था, एक साहिब आए नए नए मैदान इल्म में, ये छोटी सी बात करके ख़त्म करता हूँ। वो कहती हैं कि ये जो आयत करीमा सूरत तौबा की है, और सूरत तौबा के अंदर ये आयत करीमा है जिसके अंदर ये सारा गार वाला वाक़या आया है, वो एक नया मुहक्किक पैदा हुआ है जी। वो कहते ये जो आयत करीमा है हमें, जिसमें सारा गार वाला वाक़या बयान हुआ है, वो कहते हैं इसमें ये जो कहा गया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने सहाबी से फरमा रहे थे, वो कहने लगा कि इससे मुराद सिद्दीक़ अकबर नहीं है,
ऐसे ताज़ा ताज़ा मैंने पिछले दिनों मेरे एक शागिर्द ने मुझे सुनाया और वो कहने लगा उस्ताद जी इधर देखो, इनकी भी सुन के देखे ये क्या फरमाते हैं। ये कि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि इससे मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, कि फरमाया कि जब वो अपने सहाबी से फरमा रहे थे, इल्म की किताबें उठा ले, इसमें कोई इख्तलाफ ही नहीं है। उस साहब की मैंने सारी बात सुनी है, उन्होंने किसी का मुकाला उठा के पढ़ लिया है, किसी मुतासिब का, और जनाब अली सैयदना सिद्दीक़ अकबर की नफरत के अंदर जो मुंह में आया उगल दिया उसने। ये वाली आयत करीमा उठा ले, अब मेरे पास वक्त कम है, मैं हवाले दूं तो देर हो जाएगी। ये आयत करीमा उठा ले जिसके अंदर सूरत तौबा पारा नंबर 10 है और यहाँ पूरा गार वाला वाक़या बयान हुआ है। इसमें सिर्फ सुन्नियों की किताबों का बात नहीं कर रहा हूं, सुन्नियों की जो किताब उठा के देखेंगे आप, इससे बुरा सिद्दीक़ अकबर है। मैं किसी एक तफसीर की बात नहीं कर रहा हूं, इमाम इब्ने जरीर तबरी से लेकर नीचे काजी सनाउल्लाह पानीपती तक, तफसीर मदनी तक, सारा इल्मी ज़ख़ीरा उठा ले, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है अहले सुन्नत में। अगर किसी को इख्तलाफ नजर आए तो मुझे पढ़ के सुना दे, मैं अपनी बात से तायब हो जाऊंगा। और मैं तो शिया उलमा की तफसीर उठा के दिखा सकता हूं कि जब इस मुकाम पर सूरत तौबा में आकर जहाँ गार वाली बात हुई है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना फ़अंज़लल्लाहु सकीना, ये सारी आयत करीमा आप शिया तफसीर उठा के देख लें, उन्होंने भी इससे मुराद सिद्दीक़ अकबर ही लिया। शिया उलमा सिद्दीक़ अकबर की शान बयान नहीं करते, तनकीस करते, बेमहल गाली देते, गलत बात करते हैं, गलत बात मंसूब करते हैं। लेकिन उनकी तफसीर में भी ये वाक़या जब सूरत तौबा में आया तो उन्होंने इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, लिसाहिबी से मुराद सिद्दीक़ अकबर को लिया। लिहाजा जिसने ये इल्मी लतीफ़ा सुनाया है उसने पढ़ा नहीं है। अब देखें ना, उसका क्लिप जिसने सुना है, और साथ फिर लोग ना आजकल एक जुमला साथ ऐड कर रहे हैं। वो क्या, वो कहते नहीं, ये मुल्ला लोग तुम्हें बताते नहीं है, ये मौलवी साहब तुम्हें बताते नहीं है। 10 मिनट मौलवी साहब के साथ बैठ सकते हैं आप? इतना चिल्ला कर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप 5 मिनट किसी मौलवी के साथ नहीं बैठ सकते, आप 5 मिनट किसी आलिम के साथ बैठकर ये बात नहीं कर सकते, इसलिए पता चट्टा बट्टा खुल जाना सारा। बात, आपके घर में कैमरा है, चलाएं, कुछ भी बोल के ऊपर डाल दें। आपकी बात की अहमियत तब निकल के बाहर आएगी जब आप एक भी साहिब इल्म बैठा हो ना मजलिस के अंदर, बंदा इस तरह की बड़क नहीं मारता। तो ये जो जुमला है, इस जुमले से कभी खता ना खाया करें कि जब कोई लोग इल्मी कमीनगी बयान करते हुए, यानी इल्म बयान करते हुए और उस इल्म में इतना मिक्सिंग करते हैं, इतनी कमीनगी में उतर आते हैं लोग, साथ जुमला जोड़ देते हैं, मुल्ला लोग बताते नहीं है तुम्हें। ये देखो मुल्ला ही बैठे हुए ना, यहाँ सारे लोग बैठे, हम किसी बंद कमरे में तकरीर थोड़ी कर रहे हैं, सारे लोगों के सामने बैठे, हमने सारे हकायक पढ़ चुके हैं, हम सैकड़ों किताबें पढ़ चुके हैं और सारे हकायक का हमें पता है। तुम अपनी गुफ्तगू में कितनी सच्चाई बयान करते हो और कितना झूठ उगलते हो तुम लोग। तुम्हारी गुफ्तगू की जहालत बताती है कि तुम कितने बड़े जाहिल हो और इल्म से कितना दूर हो। हमारे लोग समझते जो मस्जिद में मौलाना साहब तकरीर करते हैं वो शायद कोई आम आदमी, भाई नहीं, हर बंदे का काम नहीं, सिर्फ उसको सुना करो जो गैदरिंग में बोलता हो। ये आपको छोटी सी बात कर लूं, जब भी किसी बंदे को देखो ना, कोई एक बंद कमरे में उसने अपनी बांसुरी बजाना शुरू की हुई है, ना सुनो उसको। जो साहिब इल्म लोगों में बैठ के बात करता हो ना, उसकी बात सुने। क्यों? उसकी बात की तायीद साहिबाने इल्म कर रहे हैं। तो जिसकी बात की तायीद साहिबाने इल्म करने लग जाएं, समझो वो बात मुहक्कक है। और जो बंद कमरे में बैठकर हकायक को इधर से उधर, उधर से इधर मसक कर दे और मसक करके हकायक एक जो है ना गलत मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करे, बस उसको छोड़ देने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो जालिम अपनी तबलीग को एक कमरे से बाहर नहीं निकाल सका।
और अगर एक कमरे से बाहर निकाल कर 4 चंद साहिबान इल्म के सामने वो तकरीर करे, वो नहीं कर सके, क्योंकि उससे एक सवाल होगा कि ये जो बात आप कर रहे हैं ये कहाँ पढ़ी है, किसने पढ़ाई है, किसने लिखी है ये बात, उसके पास कोई जवाब नहीं है इसका। इसलिए वो जो कहते हैं ना कि इस आयत करीमा से सिद्दीक़ अकबर मुराद नहीं है, वो इल्मी बहुत बड़ी खता में है। इस आयत करीमा में मुराद ही सिद्दीक़ अकबर है। अहले सुन्नत की किसी किताब में इख्तलाफ नहीं है। आप कहते हैं अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ लोग जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान को मानते नहीं है, उनकी तफसीर में भी यही लिखा हुआ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।